हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ड्यूप्लिसिटी। इसका मतलब होता है नेचर ऑफ डबल डीलिंग। तो किसी के भी अंदर अगर नेचर है डबल डीलिंग करने का, उसको हम बोलते हैं ड्यूप्लिसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छल कपट। नेक्स्ट है डस्क। डस्क का मतलब होता है टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। डस्क का मतलब होता है टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। मतलब सूर्य के डूबने और अंधेरा छाने के जो बीच का समय होता है। सूर्य के डूबने और अंधेरा छाने के बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं डस्क। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है डॉन। DOWN, डॉन। उसका मतलब क्या होता है? वो जब सुबह होती है उसको बोलते हैं, और डस्क जब शाम होती है उसको बोलते हैं। डॉन जो होता है, जो सुबह होती है उसको बोलते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जब अंधेरा हटने लगता है और सूर्य उगने लगते हैं तो उसके बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं डॉन, और उसका अपोजिट होता है डस्क। डॉन जो होता है वो जब थोड़ा सुबह होती है उसको बोलते हैं, और डस्क होता है जब मतलब थोड़ी शाम रहती है उसको बोलते हैं डस्क। नेक्स्ट है डाइक। डाइक का मतलब होता है अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। तो डाइक और इम्बैंकमेंट, ये दोनों वर्ड सेम हैं। इन दोनों का मतलब यही होता है। तो इम्बैंकमेंट ये जो वर्ड है इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो डाइक और इम्बैंकमेंट दोनों का मतलब होता है अ वॉल, एक ऐसा वॉल बिल्ट जो कि बनाया जाता है टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया। एक वॉल जो कि बनाया जाता है प्रिवेंट, रोकने के लिए सी और रिवर का जो भी बाढ़ होगा उसको उसको मतलब रोका जाता है किसी भी एरिया में जाने के लिए। मतलब किसी क्षेत्र को समुद्र या नदी की बाढ़ से बचाने के लिए जो भी दीवार दीवार बनाई जाती है उसको बोलते हैं डाइक। डाइक का मतलब होता है कि समुद्र या फिर नदी का बाढ़, उसका जो पानी है वो किसी भी एरिया में न जाए, इसके लिए जो भी दीवार बनाई जाती है उसको बोलते हैं डाइक या फिर एम्बैंकमेंट, जिसको हम बोलते हैं तटबंध। हम इसको थोड़ा बहुत ऐसे याद रख सकते हैं कि बैंक का मतलब होता है किनारा, मतलब नदी या फिर समुद्र का किनारा, उसको बैंक बोलते हैं। तो बैंक में दीवार बनाई गई, और बैंक में मतलब किनारे पे दीवार बनाई गई, और किनारे पे ही कोई डाई कर गया, मतलब किनारे से ही किसी ने छलांग लगाई, डाई कर गया। तो डाइक और एम्बैंकमेंट, इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है डायनेस्टी का मतलब होता है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। मतलब सक्सेशन ऑफ रूलर्स, मतलब रूलर्स मतलब शासकों की जो श्रेणी होती है, जो सीरीज होती है, और जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं डायनेस्टी। मतलब एक परिवार के जो भी शासकों की श्रेणी होती है उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी। जैसे हमने पढ़ा है मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। तो मुगल वंश में मतलब क्या होता है कि बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठता है, फिर हुमायूं का बेटा अकबर गद्दी पे बैठता है। तो मतलब ये सक्सेशन ऑफ रूलर हैं जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। और हमने ये भी पढ़ा है तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, ऐसे ही हमने बहुत सारी डायनेस्टी पढ़े हैं। नेक्स्ट है ईवेस ईव्स ड्रॉपर। इसको पढ़ते हैं ईव्स ड्रॉपर। इसकी स्पेलिंग होती है EAVES, ईव्स ड्रॉपर, DROPPER। ईव्स ड्रॉपर का मतलब होता है वन हु विटनेसेस सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। मतलब जो छुप कर दूसरों की बात सुनता है, दूसरों की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनता है, उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर। उसको क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपर। ईव्स ड्रॉपर का मतलब होता है कि छुप कर दूसरों की बात सुनने वाला।
उसको हम बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक किसे कहते हैं? अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स नॉट कन्फर्मिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ बिहेवियर। एक ऐसा मैन जिसके अंदर ऑड हैबिट्स हो, मतलब ऑड हैबिट्स का मतलब क्या हो गया कि विचित्र आदत हो, उसके अंदर कुछ और मतलब अलग अलग टाइप की आदत हो। नॉट कन्फर्मिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ बिहेवियर, और वो ऑर्डिनरी रूल को ना मानता हो। जैसे जैसे सभी के अंदर कुछ सामान्य रूल होते हैं, तो वो उसको ना मानता हो, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक, मतलब विचित्र आदतों वाला व्यक्ति। और एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है एन अनयूजुअल बेंट ऑफ माइंड, मतलब असामान्य या फिर जो भी विचित्र व्यवहार होता है उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। मतलब उसके द्वारा जो भी किया गया व्यवहार होगा उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी, और उस पर्सन को बोलेंगे एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, या फिर स्टडी स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड नॉट टू देयर सराउंडिंग्स। तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, और उनके सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उनके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी एनिमल होते हैं, जो भी प्राणी होते हैं, प्राणियों तथा वनस्पतियों का उनके वातावरण से जो भी संबंध है उसका जिसमें हम स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल या फिर फ्रूगल। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी टाइम ईटीसी। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो अपनी मनी और टाइम को स्पेंड करने में, खर्च करने में, उस पर्सन को बोलते हैं इकोनॉमिकल या फिर फ्रूगल। जो ऐसा पर्सन जो कि सोच समझ कर पैसा या फिर अपना टाइम स्पेंड करता हो, खर्च करता हो, उसको बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं इकोनॉमिकल या फिर फ्रूगल। नेक्स्ट है एक्सटेसी। एक्सटेसी या फिर ब्लीस, इन दोनों का मतलब एक ही है। एक्सटेसी या फिर ब्लीस का मतलब होता है अ परफेक्ट हैप्पीनेस, मतलब परम आनंद, उसको बोलते हैं एक्सटेसी और ब्लीस। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड ब्लीज है, इसको हम निमोनिक से याद रख सकते हैं, मतलब एक वाक्य बोलकर हम इसे याद रख सकते हैं। वो वाक्य ऐसा है कि ब्लीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लीज मतलब बाली, बाली जी। ब्लीज मतलब बाली जी। बाली जी को राम जी के चरण छूकर परम आनंद की प्राप्ति हुई। ब्लीज, ब्लीज ब्लीज का मतलब बाली जी, तो बाली जी को राम जी के चरण छूकर परम आनंद की प्राप्ति हुई। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है समथिंग फिट टू बी ईटन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि खाने लायक हो, खाने योग्य हो, उसको बोलते हैं एडिबल। एडिबल फूड हो सकता है, एडिबल फ्रूट हो सकता है, मतलब जिसको खाया जा सके, उसको हम बोलते हैं एडिबल। नेक्स्ट है एडिफिस। एडिफिस का मतलब होता है अ लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग, मतलब विशाल, जो भी विशाल भवन होगा उसको बोलते हैं एडिफिस। एक ऐसी बिल्डिंग जो कि बहुत ही लार्ज हो और इम्प्रेसिव हो, उसको हम बोलते हैं एडिफिस। नेक्स्ट है एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है अ मैन हु इज़ वुमेनिस इन हिज हैबिट्स। एक ऐसा मैन जो कि अपने हैबिट में वुमेनिस हो, मतलब कि वो स्त्रियों के स्वभाव वाला हो। एक ऐसा मैन जो कि अपने हैबिट में, अपने स्वभाव में कैसा हो? स्त्रियों की तरह हो, उसको बोलते हैं इफेमिनेट। स्त्रियों के स्वभाव वाला आदमी, उसको हम बोलते हैं इफेमिनेट। नेक्स्ट है ईगोइज़म। ईगोइज़म, यहाँ पे हमारे हमारे सामने चार वर्ड हैं। एक है ईगोइज़म,
एक है ईगोइस्ट, एक है ईगोटिज्म और एक है ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट क्या होता है? यहाँ पे ये जो वर्ड है ईगो, EGO, ये ईगो ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है सेल्फ। ईगो और IST लग गया मतलब वो पर्सन हो जाएगा। तो ईगोइस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट। जो हमेशा अपने बारे में सोचे, अपने लाभ के बारे में सोचे, उसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट। एक ऐसा ही वर्ड है ईगोटिस्ट, इसमें टी नहीं है लेकिन इसमें टी लग गया है। तो ईगोटिस्ट, इसमें भी ईगो आ रहा है मतलब सेल्फ हो जाएगा, और IST लग रहा है, इसका मतलब वो पर्सन है। तो ईगोटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने बारे में ही बोले, अपने बारे में बोले, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोले, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसमें कहीं टी नहीं है। ईगोइस्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लाभ के बारे में सोचता है, उसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट। और यहाँ पे ईगोटिस्ट, इसमें टी लग रहा है, तो टी से हम याद रखेंगे टॉक। ये जो वर्ड है टी, ये जो स्पेलिंग है टी, इससे हम याद रखेंगे टॉक। तो ईगोटिस्ट, तो टी से याद रखेंगे हम टॉक, जो अपने बारे में बोलता है। जो एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में बोलता है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, उस पर्सन को बोलते हैं ईगोटिस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है ईगोइज्म। तो इसमें भी ईगो आ रहा है, ईगो का मतलब सेल्फ हो जाएगा। और इज़म, हमें पता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर इज़म लग जाता है तो वो नाउन होता है, और वो मतलब एक हैबिट होती है या फिर एक विचार होता है। तो ईगोइज्म का मतलब क्या हो जाएगा? अ बिलीव दैट एक्शंस रिजल्ट फ्रॉम सेल्फिशनेस। मतलब मतलब जो पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो उसकी जो भी मतलब हैबिट होगी, जो भी आदत होगी, उसको हम बोलेंगे ईगोइज्म। स्वार्थ से भरा हुआ, तो मतलब स्वार्थ से वो भरा हुआ है वो पर्सन, तो उसके अंदर जो भी हैबिट है उसको हम बोलेंगे ईगोइज्म। उसके अंदर सोचने की जो भी हैबिट है उसको हम बोलेंगे ईगोइज्म। और नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिज्म। तो ईगो ईगोइस्ट से बना हुआ है ईगोइज्म, ईगोइस्ट से बना है ईगोइज्म, और ईगोटिस्ट से बना है ईगोटिज्म। ईगोटिज्म का मतलब क्या होता है? ईगोटिज्म का मतलब होता है ईगो, यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है ईगो, ईगो का मतलब सेल्फ हो जाएगा, और ISM यहाँ पे आ रहा है, तो ईगोइज्म। तो ये भी वही हो जाएगा कि अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर जो भी बोलने की आदत होती है उसको हम बोलते हैं ईगोटिज्म। प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में, स्वयं के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत, उसको बोलते हैं ईगोटिज्म। नेक्स्ट है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है अ बॉडी ऑफ वोटर्स, मतलब मतदाताओं का जो भी समूह होता है उसको बोलते हैं इलेक्टोरेट। नेक्स्ट है LG। LG की स्पेलिंग होती है ELEGY। LG का मतलब होता है अ पोयम ऑफ लेमेंटेशन और मॉर्निंग, इसको पढ़ते हैं मॉर्निंग। अ पोयम ऑफ लेमेंटेशन और मॉर्निंग, या फिर अ पोयम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड, मतलब किसी के मृत्यु पर लिखा गया जो भी शोक गीत होता है या फिर विलाप का जो भी गीत होता है उसको हम बोलते हैं LG। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक वर्ड कॉर्टेज, CORTEGE। तो उस कॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग फ्यूनरल फ्यूनरल प्रोसेशन में जा रहे हैं, मतलब शव यात्रा में जा रहे हैं, तो शव यात्रा में जाने वाले लोग को बोलते हैं कॉर्टेज, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। यहाँ पे है LG। LG का मतलब होता है कि किसी की मृत्यु पर लिखा गया जो भी शोक गीत होता है या फिर जो भी विलाप का गीत होता है उसको हम बोलते हैं LG। नेक्स्ट है
एलोक्यूशन, इसको पढ़ते हैं एलोक्यूशन। इसका मतलब होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, मतलब अच्छा बोलने की कला। अच्छा बोलने की जो कला होती है उसको बोलते हैं एलोक्यूशन। यहाँ पे जो वर्ड है LOC, लोक, ये एक रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है स्पीक, बोलना। तो एलोक्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, अच्छा बोलने की कला। नेक्स्ट है एलिसन, इसको पढ़ते हैं एलिसन, ELYSIAN। एलिसन का मतलब होता है रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेवन और पैराडाइज। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि हेवन और पैराडाइज का मतलब ही होता है स्वर्ग। हेवन और पैराडाइज ये एक दूसरे के सिनोनिम है, इसका मतलब होता है स्वर्ग। कोई ऐसी चीज़ जो कि हेवन से रिलेटेड हो या फिर हेवन के कैरेक्टर की हो। कोई ऐसी चीज़ जो कि हेवन से रिलेटेड हो या फिर हेवन के कैरेक्टर की हो, उसको हम बोलते हैं एलिसन। एलिसन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिव्य। नेक्स्ट है एलिसियम। एलिसियम का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस, या फिर पैराडाइस और पैराडाइस और प्लेस वेयर वन गेट्स सुप्रीम डिलाइट एंड ब्लीस। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ ब्लीस। तो एलिजियम का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस, मतलब जहाँ पे पीस मिले, मतलब शांति मिले, और हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले। तो वो प्लेस कौन सा हो सकता है? वो पैराडाइज हो सकता है। मतलब वो प्लेस जो होगा वो पैराडाइज हो जाएगा, मतलब स्वर्ग की तरह हो जाएगा वो प्लेस। और या फिर प्लेस वेयर वन गेट्स सुप्रीम डिलाइट एंड ब्लीस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सुप्रीम डिलाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद मिले, या फिर ब्लीस मिले। डिलाइट एंड ब्लीस दोनों का मतलब सेम ही होता है, आनंद, हैप्पीनेस। उसको बोलते हैं एलिजियम। तो एलिजियम का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत ही शांति मिले और हैप्पीनेस मिले, उसको हम बोलते हैं एलिजियम। नेक्स्ट वर्ड है इमेंसिपेट। इसका मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ समथिंग, टू लिबरेट फ्रॉम, किसी को कैद से मुक्त करना, उसको हम बोलते हैं इमेंसिपेट। यहाँ पे जो वर्ड है लिबरेट, ये लिबरेट जो है ये वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी को स्वतंत्र करना, और इसका जो नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगी। यहाँ पे लिबरेट वर्ब है, मतलब किसी को भी स्वतंत्र करना, फ्री करना, और इसका जो नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा लिबर्टी। तो इमेंसिपेट का मतलब हम बोल सकते हैं फ्री फ्रॉम स्लेवरी, या फिर टू गिव सम टू गिव समबडी द सेम लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स एज अदर पीपल। किसी को भी सेम, किसी को भी वैसा ही लीगल, सोशल या फिर पॉलिटिकल राइट्स देना जैसे दूसरे पीपल को दिया गया है, उसको हम बोलते हैं इमेंसिपेट। तो ये जो इमेंसिपेट है ये वर्ब है, ये इमेंसिपेट वर्ब है। इसका जो नाउन होगा वो हो जाएगा इमेंसिपेशन। तो हम बोल सकते हैं द इमेंसिपेशन ऑफ वुमन। नेक्स्ट है इम्बैंकमेंट। ये हमने वर्ड पढ़ चुका है, ये हम वर्ड पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया। तो समुद्र या फिर नदी के बाढ़ के पानी को रोकने के लिए जो भी दीवार बनाई जाती है उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। नेक्स्ट है इम्बॉस। इम्बॉस का मतलब होता है टू रेज अ पैटर्न और डिज़ाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, मतलब कपड़े या फिर किसी और चीज़ पर जो भी कढ़ाई की जाती है, जो भी कढ़ाई की जाती है उसको बोलते हैं इम्बॉस, और यहाँ पे ये वर्ब के रूप में है। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी जो होता है उसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सेविंग डिज़ाइंस ऑन क्लॉथ और अदर मटेरियल्स। तो एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है जो भी कढ़ाई होती है, मतलब जो भी फूल पत्ती बनाई जाती है,
जो भी फूल पत्ती बनाई जाती है, सेविंग सेविंग डिज़ाइंस, मतलब सेविंग, जो भी सेविंग डिज़ाइन होती हैं, मतलब जो भी मशीन से बनाया जाता है। एम्ब्रॉयडरी जो होता है वो मशीन से की जाती है। तो जो भी क्लॉथ पे डिज़ाइन बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी, और ये यहाँ पे नाउन के रूप में है एम्ब्रॉयडरी, और एम्बॉस जो है वो वर्ब के रूप में है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।